यहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस सियासत का बड़ा विषय बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां आदिवासी हितैषी बताने की होड़ में लगी हुई हैं। साय सरकार जहां एक ओर आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सीएम साय को पत्र लिखकर सरकार पर आदिवासियों को प्रताड़ित किए जाने का आरोप भी लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। प्रदेश के दिग्गज मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, प्रकृति के बहुत नजदीक रहने वाले आदिवासी समाज हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आजादी के बाद आदिवासी समाज की बेटी सर्वोच्च पद पर विराजित हुई है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आदिवासियों की तरक्की और बेहतरी के लिए राज्य में भाजपा की सरकार काम कर रही है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। हमारे देश और प्रदेश में जो प्रकृति के बहुत नजदीक रहने वाले लोग हैं, आदिवासी समाज में आते हैं। विश्व आदिवासी दिवस की मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आदिवासी समाज के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम हुए हैं। आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी समाज की बेटी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित हुई है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर सियासत गर्म है। आदिवासी दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने आदिवासी महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुखिया को पत्र लिखा है। आदिवासियों पर अत्याचार की बात कहते हुए सरकार को घेरा है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत चरम पर है। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हर जिले हर ब्लॉक स्तर में आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी कार्यक्रम नहीं होना बड़ा ही बेहद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि सरकार इस 7 से 8 महीने हिम्मत नहीं कर पा रही है कि ये सरकार प्रदेश की जनता के साथ ही आदिवासियों के लिए इन्होंने क्या किया है। इसके पास कोई एक भी उपलब्धि नहीं है। शायद इसी कमी के वजह से मुख्यमंत्री जी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आज आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश के आदिवासियों के लिए एक शासकीय कार्यक्रम आयोजित कर पाए। सूबे की सियासत में दोनों ही राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों को लेकर तमाम दावे करती हुई नजर आती हैं। आदिवासी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो अब भी व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। राजधानी में बैठे नेता अपनी गाल बजाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की बात की जाए तो अभी भी सिस्टम खाट पर नजर आता है। लेकिन आदिवासियों का मुद्दा हमेशा सियासत का विषय बना रहता है। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। और यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान मिलने के बाद PCC चीफ जीतू पटवारी अभी तक अपनी नई टीम नहीं बना सके हैं। विधानसभा लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद आपको बता दें, बावजूद नई टीम अभी तक नहीं बन पाई है। मंथन अभी भी जारी है। जीतू पटवारी बिना टीम के कप्तानी कर रहे हैं। नई टीम के बनने में देरी होने से कांग्रेस के अंदर नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। बिना टीम के कप्तानी कर रहे जीतू पटवारी, कार्यकारिणी भंग, नई टीम भी तंग। 6 महीने बाद भी नहीं बन पाई नई कार्यकारिणी। जीतू पटवारी बिना टीम के कर रहे काम। नई टीम से पहले कांग्रेस में खलबली। दरअसल हाईकमान ने कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपी थी। कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी को विधानसभा में करारी हार का सामना करना पड़ा।
इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटें कांग्रेस हार गई। कमलनाथ अपना गढ़ भी नहीं बचा सके। पिछले साल 16 दिसंबर को जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। पीसीसी चीफ बनने के हफ्ते भर बाद ही जीतू पटवारी ने जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों को छोड़कर मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। कार्यकारिणी भंग करने के पहले भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक ली थी। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जीतू पटवारी अकेले ही पार्टी के काम में जुटे हुए हैं। वे अभी तक अपनी टीम नहीं बना सके हैं। कांग्रेस का कहना है कि जीतू पटवारी की टीम में जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। जिन्होंने चुनाव में अच्छा काम किया, उन्हें भी जगह दी जाएगी। अब निश्चित रूप से समय आ गया है कि हम अपनी कार्यकारिणी जीतू पटवारी जी को बनाना है, तो कार्यकारिणी बनेगी। उसमें जिन नेताओं ने इन लोकसभा चुनाव में मेहनत के साथ काम किया है और संगठन को ताकत दी है, कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले हैं, उनको निश्चित रूप से जिम्मेदारी दी जाएगी। जमीनी कार्यकर्ता को हम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं और आगे आने वाले समय में मंथन कार्यक्रम चलेगा, जिसके अंदर हमारे बड़े नेता भी जिला स्तर पर जाएंगे। हमारे प्रभारी जो हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी, वो भी जिलों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। संगठन में क्या मजबूती करने के लिए किया जाए, उस पर विचार किया जाएगा। कमलनाथ की कार्यकाल में 50 उपाध्यक्ष, 105 महामंत्री, 60 सचिव थे। क्या जीतू पटवारी की टीम के लिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता चुनौती बन रहे? सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी बनाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। कई कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाने का विधानसभा चुनाव लड़े नेता ही विरोध कर रहे हैं। वहीं कई दिग्गजों ने भी कुछ अपने चहेतों को प्रदेश पदाधिकारी बनाने की सिफारिश की है। ऐसे में सबकी सहमति नहीं बन पाने की वजह से अभी तक नई टीम का गठन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कंफ्यूजन और क्राइसिस है। जीतू पटवारी अकेले ही काम कर रहे हैं, उनके पास उनकी टीम भी नहीं है। वह कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो बिना टीम के कप्तानी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस हवा में है, कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस क्राइसिस में है। कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। जब सदन चालू होता तो सड़क पे आ जाते हैं, सड़क की बात आती तो सदन की बात करते हैं। वे कंफ्यूजन में है, घोर निराशा के दौर में है। और विशेष करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी जी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो उनके पास कार्यकारिणी है, बिना वजीर सब सिपा सलार के, बिना सेना के सेनापति है। आज की तारीख में उनके पास ना कोई कार्यकारिणी है, और जो कुछ किसान कांग्रेस वगैरह के रूप में जो कुछ फर्जी किसान घुसे पड़े थे, वो अलग उन्होंने आज भंग करने का काम कर दिया है। कांग्रेस के अंदर चुनौतियों का अंबार है। जीतू पटवारी के सामने सीनियर लीडर्स भी सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नई कार्यकारिणी में भी कई नामों को लेकर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि नई टीम के नामों की लिस्ट तैयार है और इस पर अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। हाईकमान की मुहर लगने के बाद नई कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। लेकिन इतने लंबे समय बाद भी पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं होने से अब कई सियासी सवाल भी खड़े होने लगे हैं। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। और यहाँ मोहन सरकार मध्य प्रदेश में पटवारियों के भरोसे खराब फसलों का आकलन नहीं कराएगी। जी हाँ, इसके लिए सरकार अपनी वॉलेंटियर की सेना तैयार कर रही है। ये वॉलेंटियर किसानों की खराब फसलों का समय रहते ही सही आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाएंगे। किसानों के हित में ये मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसी पर देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। अभी तक नजरी नक्शे से सर्वे होता था पटवारियों के माध्यम से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपनी पंचायतों के अंदर फसल की आपदा होती है तो उसको डिजिटल करने जा रहे हैं। तो प्रत्येक पंचायत में 2 कार्यकर्ता डिजिटल करने के लिए अपने खेतों के लिए एक्चुअल फोटोग्राफी अपने वीडियो कैमरे से करेंगे, कर पाएगा। तो आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों की फसलों के सर्वे का काम अब डिजिटल तौर पर वॉलेंटियर की फौज करेगी। इससे पहले ये काम पटवारी करते थे। सर्वे में होने वाली गड़बड़ी और किसानों को न्याय नहीं मिलने की वजह से
मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। किसानों की मोहन सरकार तैयार कर रही वॉलेंटियर की सेना। बीजेपी के वॉलेंटियर दिलाएंगे किसानों को न्याय। होगा सही आंकलन, मिलेगा पूरा मुआवजा। पटवारी के भरोसे काम नहीं करेगी सरकार। वॉलेंटियर करेंगे खराब फसल का आंकलन। हर पंचायत में 2 कार्यकर्ता की होगी नियुक्ति। हर साल मौसम की मार की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान होता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हालांकि सरकार किसानों को राहत दिलाने के लिए उनके नुकसान की भरपाई करती है, लेकिन सर्वे के दौरान आरोप लगते हैं कि पटवारी ने उनकी फसल का सही तरीके से आंकलन नहीं किया। कई किसानों की फसलों का सर्वे में नाम भी नहीं आता है। इसी वजह से कई किसान मुआवजे से वंचित रह जाते हैं और किसानों को अपने नुकसान का मुआवजा भी ठीक नहीं मिल पाता। अब सरकार ने मौसम की मार से नुकसान हुई फसलों के मुआवजे में होने वाली धांधली को रोकने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया। फसलों के नुकसान के आकलन के लिए हर पंचायत में वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। ये वॉलेंटियर नुकसान हुई फसलों की वीडियोग्राफी करेंगे और दस्तावेज तैयार कर अपनी रिपोर्ट देंगे। हर पंचायत में 2 वॉलेंटियर की नियुक्ति होगी। वॉलेंटियर के लिए योग्यता 8वीं क्लास रखी गई। वॉलेंटियर के पास खुद का कैमरा होना अनिवार्य होगा। सरकार इन वॉलेंटियर को उनका परिश्रम भी देगी। फसलों की रिकॉर्डिंग कर रिपोर्ट तैयार होगी। मोहन सरकार ने किसानों की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तक नुकसान हुई फसलों का आंकलन पटवारी ही करते थे, वही सरकार को रिपोर्ट भेजते थे। लेकिन अब किसानों की नुकसान हुई फसलों का सही आकलन करने के लिए हर पंचायत में वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। आकलन के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। नुकसान के आंकड़ों का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। हम सबके बीच में अभी तक नजरी नक्शे से सर्वे होता था पटवारियों के माध्यम से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपनी पंचायतों के अंदर फसल की आपदा होती है तो उसको डिजिटल करने जा रहे हैं। तो प्रत्येक पंचायत में 2 कार्यकर्ता डिजिटल करने के लिए अपने खेतों के लिए एक्चुअल फोटोग्राफी अपने वीडियो कैमरे से करेंगे। इस बात को अपनी पंचायत में इस बात को जरा रेखांकित करना। अलग से बाढ़ की क्षति हो रही है या और कोई कारण से प्राकृतिक आपदा की क्षति होगी तो ये अपनी संवेदनशील कार्यकर्ता वहाँ रहेगा। तो ये बात की शिकायत आती है ये छूट गया, वो छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, वो पूरा एक तरह से ठीक से काम। किसानों की फसलों के डिजिटल सर्वे से प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक बार के सर्वे के लिए सरकार वॉलेंटियर को 8 से 10 हजार रुपए तक दे सकती है। इन वॉलेंटियरों को नियुक्ति का काम बीजेपी संगठन करेगा। सरकार की इस बड़े फैसले से आने वाले दिनों में किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी और सरकार के काम में पारदर्शिता भी आएगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। और यहाँ मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर अनलिमिटेड सियासत देखी जा रही है। सरकार प्रदेश में देशभक्ति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बैक टू बैक आंदोलन करने के लिए मोर्चा खोल लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस इसे जनता की लड़ाई बता रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की क्राइसिस इसे करार दे रही है। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर सियासत अनलिमिटेड। एमपी में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। कंफ्यूजन और क्राइसिस में कांग्रेस।
जनता के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। इसके लिए उसने बैक टू बैक सरकार के खिलाफ आंदोलन का खाका तैयार कर लिया। प्लान के तहत इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदर्शन किया, तो आने वाले समय में कांग्रेस के अलग अलग मोर्चों के आंदोलन भी होने वाले हैं। 30 अगस्त को प्रदेश भर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार, महिलाओं के मुद्दे, वादा खिलाफी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कांग्रेस ये आंदोलन ठीक उसी तरह से कर रही है जिस तरह से 1942 में कांग्रेस ने देश में अंग्रेजों के खिलाफ अगस्त क्रांति की शुरुआत की थी। इंदौर के बाद कांग्रेस का अगला पड़ाव भिन्न रहेगा। आने वाले समय में कई पद यात्रा मैं करने वाला हूं इस प्रदेश के अंदर, अपने लीडर राहुल गांधी जी की विचारधारा से कि जब तक आप रोड पे नहीं निकलेंगे, उस पद यात्रा का भी आगाज मैं 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में करूंगा, क्योंकि अब रोड पे उतर के यूथ कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ने वाली है और गांव-गांव जाके लोगों को जगाने वाली है। 30 को एक विशाल घेराव हम लोग करने जा रहे हैं और सीएम हाउस का घेराव करना है हमें, और उसके लिए हमारी तैयारी आज की बैठक में उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं और करके उसको एक नया आगाम और एक नया आगाज देंगे। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बहुमत में रहने के बावजूद भी बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका अभियान चला रही है। देश के सामने कांग्रेस को एक्सपोज करने की तैयारी में है। बीजेपी का मानना है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, नया इतिहास रचा गया। अगस्त माह में ही अगस्त क्रांति हुई थी। 15 अगस्त को हमें आजादी मिली है, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को देश का विभाजन हुआ, जिसे विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आरोप तो ये भी है कि विभाजन की विभीषिका में करीब 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुए हैं, लगभग 6 लाख लोग मारे गए हैं, 1 लाख से अधिक महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। बीजेपी का मानना है कि ये काला अध्याय हमारे अधिकांश युवाओं की जानकारी में नहीं है। विभाजन की विभीषिका के लिए जिम्मेदार विघटनकारी और षड्यंत्रकारी ताकतें आज भी फिर से सर उठा रही हैं। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान के दौरान विभाजन विभीषिका मनाकर देश के बंटवारे की यादों को ताजा किया जाएगा, ताकि देशवासी उस समय की परिस्थितियों को समझ सकें, गलतियों से सबक ले सकें। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस के पास न नीति है और न ही कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में क्राइसिस और कंफ्यूजन है। जब उन्हें सदन के अंदर मुद्दों पर चर्चा करनी होती है, तब वह सड़क पर चले जाते हैं। देखिए, कांग्रेस हवा में है, कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस क्राइसिस में है। कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। जब सदन चालू होता तो सड़क पे आ जाते हैं, सड़क की बात आती तो सदन की बात करते हैं। वे कंफ्यूजन में है, घोर निराशा के दौर में है। और विशेष करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी जी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि न तो उनके पास कार्यकारिणी है, बिना वजीर सब सिपा सलार के, बिना सेना के सेनापति है। आज की तारीख में उनके पास न कोई कार्यकारिणी है, और जो कुछ किसान कांग्रेस वगैरह के रूप में जो कुछ फर्जी किसान घुसे पड़े थे, वो अलग उन्होंने आज भंग करने का काम कर दिया है। फिलहाल कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वहीं पाने के लिए मध्य प्रदेश की सियासत में पूरा मैदान खाली है। कांग्रेस मिशन 2028 के साथ आने वाले चुनाव को लेकर काम कर रही है। कार्यकारिणी में हो रही देरी के पीछे भी यही वजह बताई गई। दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस से एक कदम आगे है। कांग्रेस को लेकर बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल एक्शन मोड में हैं। अपने अपने टारगेट को सेट करने का काम हो रहा है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और यहाँ मध्य प्रदेश की कांग्रेस में गजब का खेला हो गया। अक्सर कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं से आक्रामक होते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने अलग फैसलों को लेकर खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीसीसी के मुख्य दरवाजे पर एक नोटिस लगाया है। इसके बाद उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बवाल खड़ा कर दिया है। मुख्य दरवाजे पर लगाए गए बोर्ड में पीसीसी कार्यालय का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक और रविवार को अवकाश लिखा गया था। कॉर्पोरेट कल्चर, कांग्रेस में विरोध के सुर उठने लगे हैं। कांग्रेस के कॉर्पोरेट कल्चर पर क्यों सियासत हो रही है, देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रोटेस्ट कैलेंडर तैयार हो चुका है। अगस्त क्रांति आंदोलन से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसान, युवा, वचन पत्र के वादे,
कर्ज, महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने की जोरदार तैयारियों का दावा तो कर रही है, लेकिन इस दावे के साथ कांग्रेस में कॉरपोरेट कल्चर की आमद भी दिखाई दे रही है। गुरुवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे इस बोर्ड ने सभी को हैरत में डाल दिया। काम करने का समय और छुट्टी का दिन बता रहा ये बोर्ड बाद में तोड़कर हटा दिया गया, लेकिन इस बोर्ड ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बैकफुट पर जा चुकी कांग्रेस के काम करने के तरीके को लेकर दिन भर सियासी सवालों को खूब गर्म किया, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर काम करने के समय को बताने वाला बोर्ड शायद पहली बार ही दिखाई दिया है। संडे की छुट्टी और बाकी दिनों में 11 से 6 बजे तक काम करने की सूचना देने वाले बोर्ड पर कांग्रेस का कहना है कि बोर्ड में त्रुटि थी, जिसे ठीक कर दोबारा लगाया जाएगा। तोड़ के नहीं फेंका है, उस बोर्ड में कोई त्रुटि थी, उस त्रुटि को सुधार के दोबारा वो लगाया जाएगा। बाहर से आने वाले आगंतुकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनके बैठने का क्या समय, तो किसी को कोई असुविधा ना हो, उस जानकारी के लिए वो बोर्ड लगा था। उसमें त्रुटि थी, उसको ठीक करके दोबारा लगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच में सेवा के लिए उपलब्ध है। हमारा कोई भी छुट्टी का दिन निर्धारित नहीं होता है। हम 24 घंटे जनता के बीच में सक्रियता के साथ में काम करते हैं। कर्मचारियों की आने और जाने का समय अगर किसी बोर्ड में स्पष्ट उल्लेखित है तो उसको लेकर अगर बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है तो जायज उनको होने दीजिए। जनता के मूल मुद्दों पर बात करने के लिए बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता और नेता तैयार नहीं। कांग्रेस के मुताबिक बोर्ड गलत लग गया और ये बोर्ड कर्मचारियों के काम करने के समय की जानकारी देने भर के लिए था। गलती को ठीक करके दूसरा बोर्ड लगाने की बात पर बीजेपी इसे कांग्रेस के काम करने के तरीके और अंतर कलह से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इस्तीफे तक ले गई। जो माननीय जीतू पटवारी जी, जो बार बार हारू पटवारी साबित हो चुके हैं, उन्होंने इस प्रकार का बोर्ड लगवाया है जिसमें समय मेंशन्ड है 11 से 5 बजे तक वो जनता से और उनके जो सारे साथी हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा उसमें ये घोषित है कि रविवार को अवकाश रहेगा। तो किस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के दौर में जी रही है, कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो कर रही है। प्रवक्ता वो बोर्ड फाड़ कर फेंक रहे हैं और ऑफिस स्टाफ पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये बोर्ड लगाया है। जीतू पटवारी जी एज अ लीडर तो वैसे भी फेल हो चुके हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी को शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तो उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी का वो बंटाधार अवश्य कर रहेंगे। तो सवाल यही है कि कांग्रेस के मन में आखिर चल क्या रहा है। राजनीति के लिए रणनीतियां आखिर किस तरह बनाई जा रही हैं। शिफ्ट कल्चर से टाइमिंग निर्धारित कर प्रदेश में पॉलिटिकल ग्राउंड को मजबूत करने का फंडा आखिर क्या है। कांग्रेस की गलती वाली बात मान भी ली जाए तो अव्वल सवाल यही है कि बिना किसी बड़े पदाधिकारी की अनुमति के देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर एक गलत बोर्ड लग जाए, क्या ये इतना आसान है? और अगर गलती है भी तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों के परिणाम देख चुकी कांग्रेस को भी इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि राजनीति में गलतियों की जगह होती नहीं है, और शायद इस बात का भी कि इस कॉर्पोरेट कल्चर से क्या और कितना बदलाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV भोपाल।